बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 54 क्लास 10th की एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, त्रिज्या खंड और वृत्तखंड पर आधारित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायामीटर 2 सेंटीमीटर। देखो बेटा, डायामीटर 2 सेंटीमीटर तो रेडियस 1 सेंटीमीटर ही हुआ, यानी कि सेम सर्कल है। ठीक है, इज कट ऑन एज शोन इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। दैट मीन्स स्क्वायर में से हर कॉर्नर पर ये हमारा क्वाड्रेंट काटा गया है और बीच में एक सर्कल, और इनकी और इसकी रेडियस समान है, एक ही है। जैसे दोबारा से अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। आकृति में भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। देखिए, चतुर्थांश कट कर दिया, ठीक है, और बीच में से 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा है। 2 सेंटीमीटर व्यास तो यानी कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, उसका हमने एक वृत्त काट दिया। अब वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, वर्ग के ये जो बचा हुआ भाग है ये कैसे निकलेगा। वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांश, 4 क्वाड्रेंट मिल करके एक सर्कल, एक वृत्त बनाते हैं, और एक वृत्त ये बीच में से काटा है तो 2 वृत्त हो गए। तो एक वर्ग में से 2 वृत्तों का, एक स्क्वायर में से 2 सर्कल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट होगा। तो यही मैंने यहाँ लिखा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ट्वाइस एरिया ऑफ सर्कल। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 टाइम्स वृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आया ए स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ए 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 22/7 इंटू 1 स्क्वायर। 16 माइनस 44/7। 7 एलसीएम ले लिया और ये हमारा आ गया है, हमने भाग करके दिखा दिया है। अगला प्रश्न हम करेंगे। ऑन अ स्क्वायर ऑफ हैंकरशीफ 9 सर्कुलर डिजाइंस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच आर मेड। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। आकृति में एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देखिए, अब ये फिगर है हमारी, इसमें जो ये वृत्त हैं इनके अंदर डिजाइन्स बने हुए हैं। हर वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है। तो ये क्या हुआ, ये व्यास हो गया। तो ये व्यास कितना है, 14। ये व्यास भी कितना हो गया, 14। ये व्यास भी कितना हो गया, 14। 14 दूनी 28, 3 42। तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई, 42। ए बराबर है 42 सेंटीमीटर आ गया है, और आर बराबर है 7 सेंटीमीटर आ गया है। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। यदि वृत्त की त्रिज्या आर बराबर है 7 सेंटीमीटर। साइड ऑफ द स्क्वायर 7 गुणा 6 कर लो, 14 गुणा 3 कर लो, बात एक है 42 सेंटीमीटर। तो ये हमारा वर्ग की भुजा ए लिख दी और आर हमने 7 लिख दी। अब निकालेंगे कैसे, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 बार वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। ए स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। ए क्या है, 42, 42 का स्क्वायर माइनस 9 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 42 स्क्वायर हमारा 1764, सॉल्व कर दिया, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड एग्जाम्पल। In the figure, there are 2 circular flower beds on 2 sides of a square lawn ABCD of side 56 centimeter. If the 56 meters, if the center of each circular bed is the point of intersection of O of the diagonals of the square lawn, find the sum. Find the sum of the areas of the lawn एंड द फ्लावर बेड्स। अब आकृति में करना क्या है, आकृति में 56 मीटर भुजा वाले, ये भुजा का हमारा वर्ग है, एक स्क्वायर है जिसकी भुजा है, जिसकी साइड है 56 मीटर्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, सम निकालना है हमारे को, एरिया ऑफ लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। तो अब फ्लावर बेड्स कैसे निकलेंगे बेटा, इन्होंने कहा है कि डायगोनल्स, विकर्णों का जो
प्रतिच्छेदी पॉइंट है। दो वृत्ताकार फूलों की किनारे दर्शाई गई हैं। यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है तो वर्गाकार लॉन और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसका केंद्र अगर ये है और यहाँ से मैंने यूं करके प्रकार से यूं बनाया तो ये क्या बन गया हमारा, ये वृत्तखंड नहीं बन गया। अब वृत्तखंड का एरिया कैसे निकालते हैं? वृत्तखंड के एरिया के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमारे को? एक चाहिए होती है आर, यानी कि ओ बी चाहिए, ओ बी निकालनी है, और हमें चाहिए ये एंगल। अब हम दोनों चीज़ें कैसे निकालेंगे पहले ये सुनिए। पहले हमने वर्गाकार लॉन का क्षेत्रफल निकाल लिया, a स्क्वायर 56 का स्क्वायर 3 1 3 6, राइट। अब हम निकालेंगे इस लॉन का, इसका पार्क में जहाँ क्यारी है इसका क्षेत्रफल। इसके लिए थीटा, सबसे पहले हम थीटा की बात करते हैं। थीटा के लिए हमें मालूम है यह क्या है, ये एक रोम्बस भी होता है, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। हर वर्ग जो होता है वो समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब है कि उसके विकर्ण आपस में 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये है 90 डिग्री, तो थीटा हमारा हो गया 90 डिग्री। मैंने पिछले पेज पर लिखा, अभी दिखाती हूँ। थीटा हमारा हो गया 90 डिग्री। अब हमें चाहिए ये कर्ण, विकर्ण। आपको पता है कि किसी वर्ग का विकर्ण √2a होता है, तो हमारे को विकर्ण कैसे निकलेगा? √2a। फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, r बराबर है AC/2, और AC क्या है? विकर्ण। विकर्ण की वैल्यू क्या है? √2a/2, और a कितना है? 56, काट दिया 28 वर्गमूल 2, ये r निकल गई है हमारी। आपको दिख रहा है ना, AC का आधा होगा ना, AC का आधा होगा ना हमारी रेडियस, तो ये हो गया AC/2, ठीक है। अब थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, जिसमें थीटा हमारा 90 डिग्री है, पाई 22/7, और आर हमने अभी भी निकाली 28√2, और हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ साइन 90 आएगा, 28√2, 28√2 और साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए अगले स्टेप में नहीं लिखेंगे। √2 गुणा √2, 2 बन गया, तो ये 2 को 2 से काट दिया, 28 गुणा 28 बच गया है। 28 गुणा 28 784 होता है, और ये हमारा सॉल्व करने के बाद ये आ गया है 448। हमें दोनों का योग करना है। टोटल एरिया इज इक्वल टू 448 प्लस ये वाला भी मिलाना है 3136, ये कहाँ गया? 3136, ये भी ऐड करना है। उन्होंने कुल बोला था, तो 3136 भी ऐड करना है हमने। इसको जोड़ेंगे, 8 और 6 कितना हुआ? 4, एक हासिल 5 और 3 8, 4 और 1 5, 3 5 8 4, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब जो हमारे स्वयं प्रयास करने वाले क्वेश्चंस हैं वो हैं फिल इन द ब्लैंक्स। एरिया ऑफ सेक्टर इज, सेक्टर का एरिया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चौथा हिस्सा, चतुर्थांश, 1/4 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, राइट। हमारा प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, इन द फिगर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर with centers A, B, C and D. Each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. मतलब ये सर्कल 2 को बाहर काट रहा है ना, इसको नहीं टच कर रहा, पर इन दोनों को तो कर रहा है ना। तो यही वो कह रहा है, क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि आकृति में ABCD भुजा 28 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, जो समझ में आ गई हमें। A, B, C और D को केंद्र मानकर क्या किया है? 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है।
अंदर यूँ काट नहीं रहा है, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है 3 में से 2 को। ये वाला वृत्त इन 2 को कर रहा है, ये वाला वृत्त इन 2 को छू रहा है, ये वाला वृत्त इन 2 को छू रहा है ना। तो हर वृत्त सिर्फ 2 ही वृत्तों को छू रहा है। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, ये वाले भाग की बात करनी है, ये वाले भाग की, इसके अंदर ये भाग, तो ये इसमें से 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 मिलकर के एक वृत्त बना। 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट और 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट मिलकर के क्या बना? एक सर्कल। तो एक वर्ग में से, एक स्क्वायर में से एक सर्कल माइनस कर देंगे, एक वृत्त का एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। 28 गुणा 28 माइनस 22/7, 14 गुणा 14। हमारे को 14 इसकी क्या दे रखी है? हमारे को 28 सेंटीमीटर दे रखी है ना भुजा। तो अगर ये केंद्र होगा तो इसका आधा हमारा रेडियस होगा ना, त्रिज्या, तो इसलिए ये 14 लिया हमने। ये माइनस कर दिया है मल्टीप्लाई करके और ये हमारा उत्तर आ गया है। अब अगला प्रश्न, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर वेयर ABCD इज द स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। अब ये अर्धवृत्त हैं। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC 2 अर्धवृत्त हैं। ये अर्धवृत्त हैं, यहाँ ये यहाँ। अब दो अर्धवृत्त मिलकर एक सर्कल, तो फिर वही वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस a स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। अब आप बताइए, ये व्यास है ना, अर्धवृत्त के 2 जो कोने होते हैं उनको मिलाने वाला व्यास होता है ना, व्यास से ही तो अर्धवृत्त बनता है। एक सर्कल को यूँ मोड़ दोगे तो बीच में व्यास बन जाएगा और व्यास से ही तो हमारा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो ये व्यास है, व्यास का आधा त्रिज्या। ये डायामीटर है, डायामीटर का आधा रेडियस। तो हमारी r हो गई है 7। 14 गुणा 14 माइनस पाई 22/7, 7 गुणा 7, 7 से 7, 196 माइनस 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए कि आप लोगों को बड़ी बड़ी वीडियोस देखनी पड़ती हैं, मैंने ये छोटी वीडियो बनाई है और पहले से ही प्रश्न सॉल्व करके रखे हैं। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको साथ साथ सॉल्व करना अच्छा लगता है या फिर सॉल्व करके ऐसे पढ़ाना ज़्यादा बेटर लगता है।